ओसीडी में 1,20,00,000 का डाटा कैसे डिलीट होता है वो जानेंगे। अर्जुनी जी के पास 1,20,00,000 का डाटा है, उसको डिलीट करना है। अभी हमने डाटा डिलीट करने की शुरुआत करनी है। तो डाटा डिलीट करने के लिए 3 स्टेप हैं भगवत गीता के। वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं बताइए। वो ज्ञान योग, कर्म योग, हाँ, और एक और आपने बताया था ना, भक्ति योग। भक्ति योग। तो ज्ञान योग में क्या क्या होता है? ज्ञान योग में कैसे डाटा डिलीट होता है? भूल गई मैं तो। समझ से, जिसमें समझ आ जाती है कि डर नकली है। डर नकली है, डर नकली है। हाँ, समझ को बढ़ाना होता है, इनसाइट को स्ट्रोंग करना होता है, विवेक पूर्ण आचरण करना होता है। और कर्म योग में 4 स्टेप कौन कौन से हैं? ये फर्स्ट फेस करना, स्टॉप। हाँ, फर्स्ट है गाली देना। तो चलो, फर्स्ट गाली देना है, दूसरा है फेस करना, तीसरा कौन सा है? स्टॉप करना। हाँ, स्टॉप करना। और चौथा? डूइंग। चौथा भी है, फाइट करना। फाइट करना, लड़ाई करना। जो अवॉइड करते हो उसे फाइट करना है, जो डूइंग करते हो उसे स्टॉप कर देना है, जो खतरे से घबरा जाती हो उसका सामना करना है, और जो विचारों को आप वैल्यू देती हो उनको अब गाली देनी है। तो ये 4 स्टेप रहेंगे कर्म योग के। और भक्ति योग के 3 कदम कौन कौन से हैं? ये बुद्धि का। हाँ, बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। बुद्धि कहेगी ये सही गलत, वो नहीं करना। ज्यादा सोचना नहीं है, समर्पण कर देना है, और सोचना बंद। सोचना तो है ही नहीं, क्विक एक्शन, नो रिएक्शन टाइम, बिना सोचे समझे कर्म करना है। तो सोचना ही मरना है, फंसना है। तो ये सारी चीजें याद हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या चीजें अप्लाई की हैं? कुछ चीजें एक आधी अप्लाई हो पाई? क्या क्या? अभी वही क्या है, हाथों को धोना अवॉइड कर दिया है, वो कहाँ कर रही हूँ। अच्छा, हाथ ही नहीं धोए। हाँ, एक स्टेप तो अवॉइड, तो फाइट करना कहते हैं कि हाथ नहीं धोना, फाइट करना हो गया। हाँ, अवॉइड तो होता है कि चीजों से टच ना होना, जो काम करने लायक है वो भी ना करना, वो अवॉइडेंस हो गया। और फाइट करना अर्थात उल्टा करना। हाँ, वो स्टॉप हो गया। हाथ धोना स्टॉप हो गया, वो स्टॉप में आ जाएगा। और क्या है? और तो कुछ नहीं। और कुछ नहीं किया। तो बाकी चीजें हम सीखते हैं प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले कर्म योग में आते हैं। ज्ञान योग की बातें हो गई, भक्ति की बातें फुल हो गई। तो अब प्रैक्टिकली कर्म योग अप्लाई करना सीखते हैं। तो उसमें सबसे पहले है ना गाली देना। तो गाली देंगे। तो गाली किसको देनी है? ओसीडी वाले को। हाँ, ओसीडी वालों को नहीं, ओसीडी वाले विचारों को। तो गाली देनी आती है ना? गाली नहीं निकाली आज तक? चलो, जैसी भी गाली आती है, चलो मैं सिखा दूंगा कुछ बढ़िया बढ़िया गाली। जैसी भी गाली दे पाओ आपने देनी है। इससे क्या होगा कि आपका इमोशनल माइंड है वो हैप्पी मोड पर चला जाएगा, और जो ओसीडी का राक्षस है वो नेगेटिव मोड में होता है। घबराहट चिंता में वो जिंदा रहता है। अगर घबराहट चिंता बढ़ गई तो ओसीडी हावी हो जाता है। अगर आपने गाली के द्वारा पहले ही इमोशनल माइंड को हैप्पी मोड पर कर दिया तो हंसी आएगी, अग्रेशन महसूस होगा, और सेरोटोनिन और डोपामिन बढ़ जाएगा। तो ये होते ही सेरोटोनिन बढ़ गया तो आपको घबराहट होगी ही नहीं। तो अब गाली से शुरुआत करनी है। तो अब आपने 7 मिनट गाली देनी है। फुल गाली देनी है, आंखें बंद करके देनी। क्या क्या है कि गंदगी वाले विचारों आ जाओ, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने गंदगी वाले विचारों आ जाओ। मैं तो ढाबे पर भी खाना खा रही हूँ, मैं बिना हाथ धोए खाना खा रही हूँ, मैं बिना हाथ धोए खाना खा रही हूँ, ढाबे पर भी खा रही हूँ, रेडी पर भी खा रही हूँ, मैं तो हर जगह सड़क पर खाना खा रही हूँ। जितने विचारों आना आ जाओ, ठीक है। और डर को फिर साथ के साथ करना है, साथ के साथ इसको भी गाली दे के डर का सामना करना है। कि दो ये स्टेप है, एक साथ अप्लाई हो जाएंगे कि मेरे अंदर गंदगी जा रही है, मैं गंदगी से भर रही हूँ। ये सारा आपने बोलते जाना है, ठीक है। तो अभी शुरुआत कर दो। 1 2 3 स्टार्ट। आंखें बंद करो, फोन को छोड़ दो, इधर बोलो
कि ओसीडी वाले कुत्ते कमीने बेचारो आ जाओ, बोलती जाओ फास्ट। ओसीडी वाले कुत्ते कमीने बेचारो आ जाओ, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने बेचारो आ जाओ, ओसीडी मैं तो खाना खा रही हूँ, मैं बिना हाथ धोए खाना खा रही हूँ, मैं ढाबे पर भी खा रही हूँ, आ जाओ। बोलो बुलाओ उसको अग्रेशन के साथ, पूरा रोब से। ओसीडी वाले बेचारो आ जाओ, मैं तो खाना खा रही हूँ, बिना हाथ धोए खाना खा रही हूँ, ढाबे पर भी खा रही हूँ, रेडी पर भी खा रही हूँ। ओसीडी वाले बेचारो आ जाओ, मैं तो बिना हाथ धोए। पूरा इमेजिन करके बुलाओ के दो, आ जाओ सारे अपने रिश्तेदारों को ले। आ जाओ ओसीडी वाले बेचारो आ जाओ, ओसीडी वाले बेचारो आ जाओ, मैं तो खाना खा रही हूँ, बिना हाथ धोए खाना खा रही हूँ। ओसीडी वाले बेचारा आ जाओ, मैं तो खाना खा रही हूँ, बिना हाथ धोए खाना खा रही हूँ, ढाबे पर भी खा रही हूँ, रेडी पर भी खा रही हूँ। ओसीडी वाले बेचारा आ जाओ, मैं तो खाना खा रही हूँ, बिना हाथ धोए। ओसीडी वाले बेचारा आ जाओ, मैं तो खाना खा रही हूँ, बिना हाथ धोए। ओसीडी वाले बेचारा आ जाओ, मैं तो खाना खा रही हूँ, बिना हाथ धोए। ओसीडी वाले विचार आ जाओ, मैं तो खाना खा रही हूँ, बिना। पूरा जोर जोर से बुलाओ। ओसीडी वाले विचार आ जाओ, फास्ट मैं तो फास्ट खाना खा फास्ट रही फुल। हूँ, बिना हाथ धोए। हाँ, ओसीडी वाले विचार आ जाओ, मैं तो खाना खा रही हूँ, मेरे अंदर गंदगी जा रही है, मैं तो गंदगी से भरती जा रही हूँ, बोलते खाना खा रही हूँ, मैं तो गंदगी वाले खाना खा रही हूँ। हाँ, मैं तो गंदगी खा रही हूँ, आ जा। ओसीडी वाले विचार आ जा, क्या करेगा कर ले। आ जाओ ओसीडी वाले फुल विचार बुलाओ आ जाओ, ओसीडी वाले विचार आ जाओ, मैं तो खाना खा रही हूँ, बिना हाथ धोए खाना खा रही हूँ। ओसीडी वाले विचार आ जाओ, मैं तो खाना खा रही हूँ, बिना हाथ धोए खाना खा रही हूँ। ओसीडी वाले विचार आ जाओ, मैं तो खाना खा रही हूँ, बिना हाथ धोए खाना खा रही हूँ, ढाबे पर भी खा रही हूँ, रेडी पर भी खा रही हूँ, गंदा खाना खा रही हूँ, गंदगी खा रही हूँ। हाँ, मैं तो गंदगी खा रही हूँ, आ जाओ विचारो, आ जाओ। आ जाओ ओसीडी वाले विचार आ जाओ, आ जाओ, बिगाड़ दो मेरा, क्या बिगाड़ो, मुझे करो परेशान करो, जितना करना है कर लो, जितना करना है उतना कर लो। ओसीडी वाले विचार आ जाओ, मुझे जितना करना है परेशान उतना कर लो। मैं तो बिना हाथ धोए खाना खा रही हूँ, मैं तो बिना हाथ धोए खाना खा रही हूँ। ओसीडी वाले विचार आ जाओ, मैं तो बिना हाथ धोए खाना खा रही हूँ। ओसीडी वाले विचार आ जाओ, मैं तो बिना हाथ धोए खाना खा रही हूँ। ओसीडी वाले विचार आ जाओ, मैं तो बिना हाथ धोए खाना खा रही हूँ। ओसीडी वाले विचार आ जाओ, मैं तो बिना हाथ धोए खाना खा रही हूँ। ओसीडी वाले विचार आ जाओ, मैं तो बिना हाथ धोए खाना खा रही हूँ। ओसीडी वाले विचार आ जाओ, मैं तो बिना हाथ धोए खाना खा रही हूँ। ओसीडी वाले विचार आ जाओ, मैं तो बिना हाथ धोए खाना खा रही हूँ। ओसीडी वाले विचार आ जाओ, मैं तो बिना हाथ धोए खाना खा रही हूँ। ओसीडी वाले विचार आ जाओ, मैं तो बिना हाथ धोए खाना खा। हाँ, मेरे अंदर गंदगी जा रही है, मैं गंदगी से भर रही हूँ, मैं तो गंदगी जा रही है, मेरे अंदर गंदगी जा रही है। ओसीडी वाले विचार आ जाओ, मैं तो गंदे हाथों से बनाया खाना खा रहा हूँ, गंदगी वाले हाथों से खाना खा रही हूँ। ओसीडी वाले विचार आ जाओ, मैं तो गंदगी वाले हाथों से खाना खा रही हूँ। ओसीडी वाले विचार आ जाओ, मैं तो गंदगी वाले खाने से खाना खा रही हूँ। ओसीडी वाले विचार आ जाओ, तो गंदगी वाले खाने से खाना खा रही हूँ, गंदगी खा रही हूँ मैं तो। ओसीडी वाले विचार आ जाओ, मैं तो बिना हाथ धोए खाना खा रही हूँ। ओसीडी वाले विचार आ जाओ, मैं तो बिना हाथ धोए खाना खा रही हूँ। ओसीडी वाले विचार आ जाओ, मैं तो बिना हाथ धोए खाना खा रही हूँ। ओसीडी वाले विचार आ जाओ, तो बिना हाथ धोए खाना खा रही हूँ। तो अब देखो ओसीडी में क्या है कि एक ही विचार फंस जाता है ना, वो अटक जाता है, निकलता ही नहीं है, वो घबराहट पैदा करता है। तो आप गाली दोगे तो वो विचार फंसेगा नहीं, वो निकल जाएगा। हम बार बार इसे दोगे, फुल दोगी ना। हाँ? गाली देने से कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं लग रहा मुझको। इम्प्रूवमेंट आप ना पूरा रोब से गाली दोगी ना, आप बस फॉर्मेलिटी सी कर रही हो ना, इसलिए नहीं लगा। फुल अग्रेशन में गाली देनी है, आ जाओ ओसीडी के कुत्ते विचार, फुल जोर जोर से, फुल एकदम अपने शरीर को पूरा झोंक देना है, उससे सेरोटोनिन बढ़ेगा। हाँ, विचारों का सामना करना है साथ में, कि फुल बुलाना है विचारों को कि अभी आपको मैं ना नीचे लेके जाऊंगा, दूसरों के बच्चों के हाथों से बिस्किट खिलाऊंगा, सारा खुश करने वाला हूँ। कि आप बोलो ओसीडी के विचारों आ जाओ, अब तो मैं क्या खाने से नीचे डर लगता है आपको? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं लगता खाने से। खाती नहीं हो ना? बस हाथ नहीं धुले रहते ना, इसलिए वो लगता है। हाँ, तो अब आप बिना धोए, मैंने जैसे खाना खा लिया था अभी, हाँ, तो वो डर थोड़ा मतलब खत्म हो गया। हाँ, अभी थोड़ा डर वो वाला खत्म हो गया था, खाने वाला। हाँ, जब मैंने खाना खाया ना, खा लिया था ना, हाँ, वो डर मेरा मतलब खत्म हो गया। तो अब बिना डर के सारा चीज कर लोगे? बिना हाथ धोए ही खाना है अब तो मुझको, सारी चीजें बिना हाथ धोए। बिस्किट घर में क्या क्या नहीं खाती थी बताओ? घर में तो मैं खाना ही नहीं खाती थी। अच्छा, खाना ही नहीं खाती थी? हाँ, खाना ही नहीं, अब जो भी बनता था वो ही नहीं खाती। अब मोबाइल के हाथ लगा लिया, जैसे मेरा मोबाइल हाथ में लो, तो दूसरों का नहीं लेते मोबाइल हाथ। हाँ, तो इनको दोनों हाथों से लगाओ, ऐसे ऐसे। अरे आएगा फोन भी आपके हाथ में तो जादू है, या आपके हाथ में फोन आते ही बजने लग जाता है। तो ये जादू कैसे आया? नहीं, अब भी क्या है ना, आप सामने बैठे हैं ना, हाँ हाँ, इसलिए शायद से मैं कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, मेरे सामने रहने से कुछ भी कर लोगे? हाँ, ऐसा लग रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी?
कोई बात नहीं, आज ओसीडी है ना, ये चालाक है, ये कहेगा सर सामने बैठे हैं, मैं हर जगह ही हूँ। देखो कृष्ण भगवान खुद कहते हैं गीता में कि कण कण में मैं हूं, तो कण कण में वायु है, वायु मैं पवित्र करने वालों में वायु हूं, तो हवा से सारी चीजें शुद्ध हैं, कण कण में भगवान है। तो जो हाथ खाना बनाते हैं तो वो भी तो भगवान है। एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हवा से हर चीज साफ होती है, तो हाँ। कपड़े साफ क्यों नहीं होते, कपड़े गंदे होते हैं अपने। तो कपड़े गंदे होते कहाँ हैं? तो कपड़ों पर देखो पसीना लगा, बर्तन मिट्टी भी साफ लगी। नहीं होते हवा से, तो ऐसे फिर बर्तन धोने की भी जरूरत नहीं नहीं पड़ेगी। नहीं, वो जो मिट्टी लगेगी, जो जूठे मिट्टी लगी, बर्तन है वो कहाँ साफ होते हैं। झूठे बर्तन, वो देखो जिसमें कण लगा हुआ है, हाँ। पदार्थ लगा हुआ है, जी। वो तो दूसरे पदार्थ से साफ होगा। हाँ, लेकिन उनमें गंदगी नहीं होती। अब देखो जूठे बर्तन अपने को जूठे लगते हैं, जी। लेकिन उन बर्तनों को कुत्ते चाट लेते हैं, जी। तो कुत्तों को तो कोई गंदगी लगती नहीं है। जानवर तो गंदगी हमारी धारणा है। अब देखो जूठे बर्तन, कुछ अवशेष लगे हुए हैं, खाने के अवशेष लगे हुए हैं, जी। तो वो खाने के अवशेष साफ कर रहे हैं आप पानी से, तो बर्तन गंदे नहीं है। गंदे नहीं है। ये गंदगी का अपना जो लेबल है ना, ये गलत है। गंदगी नहीं है वो तो, गंदगी नहीं है, गंदगी जो लगी हुई है अपन उस पदार्थ को साफ करना। हाँ, आपा वो पदार्थ अवशेष बचे हुए, खाने के अवशेष रह गए, वो क्या है कि सूख जाएंगे, सूख जाएंगे तो वो क्या है कि सूख के ना वो उतरेंगे नहीं, वो चिपक जाएंगे, वो तो स्वभाव है ना उनका। तो आप दूसरा खाना खाएंगे उसके और चिपक जाएंगे, तो फिर वो खाना डालेंगे तो वो सही नहीं रहेगा ना। हाँ, तो इसलिए आप वो अवशेष हटा रहे हैं। तो कोई भी चीज है, पानी है, पानी से अवशेष हटते हैं। तो अब देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चिकनाई लिए होते हैं, तो पानी से वो चिकनाई वाले अवशेष नहीं हटते, या गर्म पानी से हटते हैं। तो या तो गर्म पानी से हटा दें, या जो साबुन है या डिटर्जेंट है, वो उसके अंदर वो केमिकल होते हैं, तो उसके साथ प्रतिक्रिया करके वो अवशेष हटा देते हैं। तो उसका गंदगी से तो कोई मतलब नहीं है ना। ये गंदगी का जो लेबल लगा दिया, ये गलत लगा दिया। क्या समझे? गंदगी का लेबल गलत लगा हुआ है। हाँ, तो पदार्थ या चीजें गंदी नहीं थी, चीजें तो वैसी थी, बस वो रूप बदलता रहता है ना। जैसे अब मैंने कपड़े पहन लिए, अब इसमें कोई मिट्टी या जो अवशेष है वो निकाल दिए ना, निकाल दिए। अब क्या है कि इसमें पसीना आएगा तो बाहर मिट्टी इसके अंदर चिपक जाएगी, तो गीला है तो वो धब्बा बन जाएगा। वो रूप बदला है, वो गंदा थोड़ी ना हुआ है। क्या समझे? रूप बदला है, गंदा नहीं। कोई चीज इस दुनिया में गंदी साफ नहीं होती, वो रूप बदलती रहती है। आप भी कभी धरती में ही थे ना, धरती से माँ के पेट में आए, माँ के पेट से फिर भ्रूण से बड़े होते गए, पिता से आए, ऐसे अब बड़े हो गए, अब फिर से जर्जर होके मिट्टी में मिल जाओगे। तो आप बताओ, आप तो रूप ही बदल रहे थे ना। हर रोज चीजें बदलती रहती हैं, परिवर्तन हो रहा है। तो ये कपड़े की जो शेप है, आकार है, उसमें मामूली सा दिखने में परिवर्तन हुआ है, गंदा थोड़ी ना हुआ है। तो हमने कह दिया कि ये गंदा हो गया, बस ये चीजें गलत कर दी, गलती करते हैं। अब देखो अपने को कुछ जो इसमें रूप बदला है वो अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको साफ कर लेते हैं, बस ये तो नॉर्मल है। इसमें सोचने की या इसमें घबराने की, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। क्या समझ में आया? घबराने की बात नहीं है, ये तो रूप बदलता है सिर्फ, और गंदगी नहीं है। हाँ, गंदगी नहीं है, गंदगी नहीं है, रूप बदलता है, रूप बदलती है चीजें। कोई चीज देखो इस दुनिया में छोटी होती है फिर बड़ी होती है, जैसे फल हैं, पहले वो फूल होते हैं, फिर बीज बन वो हरे होते हैं, फिर पक जाते हैं, फिर वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। तो अब कच्चा, किसी को कच्चा खाने का पसंद आता है, किसी को पका हुआ आता है, किसी को फूल खाना पसंद होता है, किसी को पत्ते खाना पसंद होता है। तो अब जिसको भी कच्चा खाना अच्छा लगता है, पक्का उसे गंदा लगेगा कि ये सड़ गया। और कुछ लोगों को सड़ा हुआ ही पसंद आता है। जो लोग अंगूरों को या कुछ चीजों को सड़ा करके शराब भी बनाते हैं, तो दूसरों के लिए तो वो गंदगी है ना, लेकिन उनके लिए वो पदार्थ है ना। तो हर इंसान की अपनी अपनी धारणाएं हैं, सबको, सबके लिए गंदगी का पैरामीटर अलग अलग है, सबके लिए परिभाषा अलग अलग है। तो आपके लिए जो गंदगी की परिभाषा है वो सिर्फ आपकी धारणा है, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। रियलिटी होती तो फिर सब लोग करते ना। हाँ, सब लोगों को लगती ना, सब लोगों को लगती, वो मुझको ही क्यों लगती? हाँ, तो अब देखो एक्सप्लेन हो गया, बोलो ऐसे ना। हाँ, बस अब तो मान गए। हाँ। तो ज्ञान चक्षु ओपन हो गए। तो अब बताओ, कपड़ों को या बर्तनों को धोने की जरूरत है या नहीं? नहीं, उनके पास पदार्थ के जो गंदगी उन पे अवशेष लगा है, जो अवशेष लगा है उसको हटाना जरूरी रहता है, वैसे कोई गंदगी नहीं। हाँ, वैसे गंदगी नहीं होती, वैसे गंदे नहीं होते, ना कपड़े गंदे होते, ना कुछ भी दुनिया में, इस दुनिया में कोई चीज ना साफ बनी ना गंदी बनी है, सिर्फ चीजें बनी है। कुदरत ने या भगवान ने तो चीजें ही बनाई है ना। भगवान ने कभी कहा भी ये गंदी है, ये तो इंसानों ने अपनी धारणाएं बना ली।
आज से 100 साल पहले जिन्हें साफ समझा जाता था अब गंदा है, आज जिनको गंदा कहते हैं कल को हो सकता है कि कह दें कि ये सबसे ज्यादा साफ होती है। जी जो चीजें आज पड़ी, जैसे अपन कुछ चीजें बाहर रखते हैं वो सड़ जाती है तब खाते हैं, जी तब ज्यादा उनमें हाँ बढ़िया रहता है ना, स्वास्थ्य परक होती हैं चीजें। कुछ चीजों को सड़ा कर ही खाया जाता है, सड़ा कर कुछ चीजों को गला कर ही खाया जाता है। हम्म, तो गंदगी तो नहीं है ना, वो तो हमारी धारणाएं हैं। हमारी धारणा है, क्या समझे? हमारी धारणा है, गंदगी कुछ भी नहीं है, कहीं भी गंदगी नहीं है। हाँ, तो मुझे लगता है इस परिभाषा के बाद तो आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए। हाँ कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए। तो कंफ्यूजन बचा तो बल्ले 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 हुई या नहीं, ईमानदारी से बोलो। मतलब मन नहीं मान रहा, लेकिन मैं मान रही हूँ इस चीज को। अब मन तो बार बार करने से मानेगा, मन नहीं मान रहा उस चीज वो अचेतन मन में तो देखो डाटा पड़ा है, 1 करोड़ का उसके पास है, तो जिसके पास 1 करोड़ हो तो मैं में रहेगा ना पूरा, हाँ मेरे पास तो 1 करोड़ है, कैसे मान जाऊं? जब तक वो 1 करोड़ उससे छीन नहीं लेंगे तब तक वो नहीं मानेगा, तब तक नहीं मानेगा, तो उससे वो छीनना होगा, डाटा छीनना पड़ेगा, डाटा छीनना पड़ेगा फिर मानेगा। फिर मानेगा। तो उससे छीनने के लिए अब सारी चीजें आपने नॉर्मल करनी है, फिर चिंता जाएगा, फिर वो अपने आप मान जाएगा। जब भिखारी हो जाएगा, नंग हो जाएगा, फिर मान ही जाएगा ना। मान ही जाएगा। अब बताओ, एक के पास 1 करोड़ रुपए हो, एक भिखारी हो, तो दोनों का मानना एक बराबर होगा? नहीं, वो तो अलग अलग होगा। हाँ, तो सबके पास अपना अपना ईगो होता है ना। हाँ, तो बस ओसीडी के पास अब डाटा इतना ज्यादा आ गया है, तो इसलिए वो पावरफुल है। वो ऐसे कैसे मान जाएगी? वो कहेगी ना, चाहे जोधपुरिया कुछ भी समझा दे, हाँ, कुछ भी लॉजिक दे दे, मैंने जो कहा वही सच है। मैंने जो कहा वही सच है। हाँ, मैं जो कह रही हूँ वही सच चेतन मन तो समझ जाएगा कि हाँ जोधप्रिया ठीक कह रहा है, लेकिन अचेतन मन ये कहेगा ना, जोधप्रिया गया भाड़ में, मेरे पास 1 करोड़ है भाई, सारे फेल है इसके आगे। तो अब आपके पास है कि उसके 1 करोड़ छीनते हैं पहले, तो फिर मानेगा वो जी। तो आप फिर डाटा डिलीट करने चले, चलो हो जाएगा सब कुछ, करेंगे। हाँ, तो फोन को हाथ लगाया कुछ हुआ? नहीं, ऐसे नहीं होता मुझको कुछ। अब इन्हीं हाथों से कुछ भी खा लोगी? हाँ, तो पहले खा लेती थी? नहीं। और ये जूठे हैं मान लो भाषा में, हाँ, दोनों का, इनको हाथ लगाओ। अरे वाह, वो भी लगा दो। अरे बर्तन बर्तन लगाने में कोई दिक्कत? अरे वाह, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, फिर तो आप तो ठीक हो गए। नहीं, ऐसे बर्तन बर्तन लगाने में मतलब अभी तो मतलब आप बोल रहे हो ना, इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है। वैसे मैं ऐसे नहीं खाऊंगी, मैं मतलब हाथ धो के पहुंचती तक भी नहीं थी मतलब किसी से, जब खाना खाती थी तो। आप हाथ बिना धोए खा लेंगे? अब बिना धोए खाएंगे। हाँ,